सो वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे और समझने के प्रयास करेंगे कि किस तरीके से राइट आंसर को पिक किया जाता है। आप लोग साथ ही साथ चलते रहिएगा। आप लोगों में से जो भी राइट आंसर होगा उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा देने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग एमसीक्यूज को करेंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एमसीक्यूज, लेकिन उसमें से हम लोग क्या किए ना, अभी जो यूजीसी नेट का जिस तरीके का पैटर्न है, जिस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, जो जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोग ट्राई कर रहे हैं उसी लेवल को मैच करने का, ठीक है। मैंने उतना ज्यादा मैच, मतलब लास्ट जो हमारा दिसंबर वाला एग्जामिनेशन था उससे थोड़ा नीचे आप मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस भी हो जाता है जब हम लोग गलत उत्तर देते हैं या बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो ये मुझे लगता है मोटा मोटी ठीक ठाक है, जो आप लोग आंसर कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड सोसाइटी इन सोशियोलॉजी। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया, ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, एन ऑर्गेनाइजेशन विद फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन, ए कम्युनिटी विद ए शेयर्ड कल्चर एंड लैंग्वेज। अब देखिए इसका प्रश्न क्या है, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड सोसाइटी इन सोशियोलॉजी। देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, सोशियोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए सोशियोलॉजी के हिसाब से, वो हम लोगों ने पढ़ाया था। तो इसमें से नीचे जो ऑप्शन है वो आप लोग देखिए, ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया, ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, एन ऑर्गेनाइजेशन विद फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन, ए कम्युनिटी विद ए शेयर्ड कल्चर एंड लैंग्वेज। और बहुत जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाए। ओके, तो आंसर क्या क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है। ओके, और क्या है, बी आ रहा है ऑप्शन आंसर, और क्या है, जल्दी बाकी लोग भी अटेम्प्ट करो। ओके, सो देखिए यहां पर आंसर होना क्या चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए या बी, ये दोनों में से मोस्टली कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो देखिए जो आंसर है वो है बी। अब ये बी क्यों ऑप्शन है, सवाल क्या है अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इसमें से कौन से डेफिनेशन या किस तरीके सोशियोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ए जो ऑप्शन है, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया, अगर हम ये वाला ऑप्शन को हम देखेंगे, ए वाला ऑप्शन, तो ये डेफिनेशन जो है ना, ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया, ये रिलेटेड टू कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी है, रिलेटेड टू कम्युनिटी है। जब भी कोई स्पेसिफिक एरिया, जियोग्राफिकल एरिया को टारगेट कर देंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा कम्युनिटी रिलेटेड। और बी जो है, ये सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप जो सिस्टम है रिलेशनशिप का, ठीक है ना, एंड इंटरेक्शन, ये होता है सोसाइटी। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, जहां पर बोला जा रहा है सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, ये है हमारा राइट आंसर। और बाकी जो है ये ऑप्शन तो हमारे पास आ ही नहीं रहा है, कंफ्लिक्ट भी नहीं क्रिएट कर रहा है। एन ऑर्गेनाइज्ड विद फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन, ए कम्युनिटी विद स्टैंडर्ड कल्चर एंड लैंग्वेज, ये हमें स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा है। तो कंफ्यूजन जो था ए और बी में से राइट आंसर है बी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डिगिंग, सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन working together, a group of like-minded individuals working towards the common goal, people living in the same locality, a system of rigid history hierarchical structure। तो देखिए डिजिंग जो है, डिजिंग साहब ने एक डेफिनेशन दिया था जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ पढ़ाया था, है ना, अगर आप लोगों को याद है। तो डिजिंग साहब के अकॉर्डिंगली कौन सा कॉम्पोजिशन है, सोसाइटी कौन सा कॉम्पोजिशन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। अभी आंसर आ रहा है बी, और आंसर बताओ, बी बी आया अभी मेरे पास। और कोई, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, गलत सही तो अब लोग अभी डिफाइन कर ही रहे हैं ना। चंदन सिंह डी, ठीक है, और आगे बढ़ो और कोशिश करो, बी, ठीक है।
तो देखो ऑप्शन किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड हुआ है। डीजिंग साहब के अकॉर्डिंगली जो आंसर है, जो कंपोजिशन है ना सोसाइटी का, वो कंपोजिशन इस तरीके से था कि लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, हम लोग जिस तरीके का इंसान है हम लोग उसी तरीके का इंसान को ढूंढ लेते हैं और एक साथ रहना शुरू करते हैं और रिलेशन क्रिएट करते हैं, एक कॉमन गोल के टूवर्ड्स में हम लोग काम करते हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं। तो दैट इज व्हाट डिफाइंड बाय डीजिंग, ओके, जो सोसाइटी का था। तो ये ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। डिफरेंट, अभी एक ऑप्शन आया था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग टुगेदर, दिस इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद सोशल सोसाइटी। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग टुगेदर, अलग अलग मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना। तो ये किसी का भी कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, जब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग टुगेदर और साथ में उसको एक प्रोसेस के अंदर डाला जा रहा है तो वो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। लेकिन सिर्फ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग टुगेदर अगर हम बात करेंगे तो वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, डेफिनेशन नहीं हो सकता। तीसरा है पीपल लिविंग इन अ सेम लोकेलिटी, तो ये ग्रुप भी हो सकता है, इसमें कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। ए सिस्टम ऑफ रिजिड हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, ये सी वाला ज्यादातर कम्युनिटी की तरफ जा रही है। पीपल लिविंग इन अ सेम लोकेलिटी इज रिलेटेड विद कम्युनिटी। और जो डी है सिस्टम ऑफ रिजिड हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, सिस्टम ऑफ रिजिड हायरार्चिकल स्ट्रक्चर तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोल सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को बोल सकते हैं। तो जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये एक रिजिड हायरार्चिकल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम लोग ऑप्शन को भी समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि ऑप्शन से भी कोई सवाल आए तो बाद में ऐसे छूट ना जाए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिस्टम ऑफ रिजिड हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। हायरार्चिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक या ग्राउंड लेवल तक जो वर्कर्स है उनका उनका स्ट्रक्चर्ड वे में उनको डिफाइन करना। जैसे ग्राउंड में ट्रेनर काम कर रहे हैं या मोबिलाइजर काम कर रहे हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मैनेजर्स काम कर रहे हैं, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर सीईओ एंड अदर ट्रस्टीज जो है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर डाला गया है। तो ये क्या हो गया, रिजिड हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो सीईओ बोल रहे हैं या जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हैं उनको बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं ना, तो एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर के अंदर आ गया ये। तो ये हम सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बोल सकते हैं। लेकिन जब सोसाइटी का बात हो रहा है तो डीजिंग जी जो बात की है इसके अकॉर्डिंगली, मेरा नहीं है, नॉर्मल नहीं है डेफिनेशन बाय डीजिंग। तो ये जो डीजिंग जी का डेफिनेशन है उनके हिसाब से लाइक माइंडेड इंडिविजुअल, एक जैसे इंसान, जैसे मैं आर्टिस्ट हूं तो मैं आर्टिस्ट बाकी आर्टिस्ट लोगों के साथ एक रहने का जगह बना रहा हूँ, रिलेशन बना रहा हूँ और कॉमन गोल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी मेरा बन गया अकॉर्डिंग टू डीजिंग, ठीक है, ये हो गया। तो अच्छी बात है, ठीक है, आप लोगों ने सब लोगों ने ट्राई किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू भी हम लोग नेक्स्ट, ये वही था 3 जो है, हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या फर्क होता है, सवाल ये है। सोसाइटी हैज अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज while a community does not. Society is an abstract concept while a community is concrete concept. A society is smaller in scale compared to the community. A community is based on social relationship where society is not. ठीक है, अब इसमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग मेरे को बताइए। आसान सवाल है ये सवाल आसान है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो आंसर करना, ओके। सारा कह रही है सी, बाकी लोग ओके, ठीक है। चलो इसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं क्या है। तो पहले ऑप्शंस को देख लीजिए, क्या पूछा गया है वो पहले समझ लीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी एंड कम्युनिटी में फर्क क्या है, ये जो फर्क है वो समझाना है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, सोसाइटी हैज स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। सोसाइटी का कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं हो सकता है,
बहुत सारे कम्युनिटी मिलके सोसाइटी बन सकता है। तो बहुत मान के चलिए 10 कम्युनिटी है तो एक साथ बन के एक सोसाइटी बन रहा है। अगर 20 कम्युनिटी है वो भी साथ में जाके एक सोसाइटी बन रहा है। अगर 50 कम्युनिटी है वो भी साथ में जाके एक सोसाइटी बन रहा है। अगर 100 कम्युनिटी है वो भी साथ में जाके एक सोसाइटी बन सकता है। इस तरीके का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ना। तो जब नंबर ही एब्स्ट्रैक्ट है कि कितने भी नंबर आ जाए वो उसके अंदर चला जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, निकला क्या कि सोसाइटी का कोई स्ट्रक्चर्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं हो सकता है। तो ये देखिए ऑप्शन ही हमारा कट हो गया पहले ही, है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो जब जियोग्राफिकल एरिया हमारा डिफाइन नहीं है इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट तो है कॉन्सेप्ट। और क्या है, वाइल्ड कम्युनिटी इज कंक्रीट कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी क्या है, कंक्रीट है। तो हाँ कम्युनिटी कंक्रीट है क्योंकि एक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे लोग बसते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, वैल्यू एक्सचेंज होता है, कॉमन गोल के ऊपर काम किया जाता है, तब जाके कम्युनिटी होता है। तो कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिटी का वो कंक्रीट है। और सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो जियोग्राफिकल एरिया भी डिफाइन नहीं है, दूसरा है रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करके सोसाइटी बनता है ना। तो रिलेशनशिप इज इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना। रिलेशनशिप जब हम बात करते हैं तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट ही है। रिलेशनशिप का कोई आकार नहीं होता है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो मुझे लग रहा है बी वाला ऑप्शन राइट है। चलो सी और डी इसको समझ लेते हैं पहले, अगर कोई दूसरा सवाल अगर पूछा जाए उसको भी समझ लेते हैं। सी वाले ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, सी वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है सोसाइटी इज स्मॉलर इन स्केल कंपेयर टू कम्युनिटी। देखिए सोसाइटी स्मॉलर नहीं हो सकता है ना, सोसाइटी बड़ा है। सोसाइटी बड़ा है, मैंने लास्ट डे अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था। सोसाइटी बड़ा होता है और कम्युनिटी छोटा होता है। कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर आ सकती है ना। तो कम्युनिटी छोटा है यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है। और क्या है, एक कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप। कम्युनिटी सोशल रिलेशनशिप के ऊपर सिर्फ बेस नहीं है, वो सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप के बेस है। कम्युनिटी का और भी बहुत सारे पैरामीटर है, वेयर सोसाइटी इज नॉट। तो ये भी देखो गलत सवाल, गलत ऑप्शन हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो बच रहा है, जो राइट आंसर, वो है बी, सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट व्हाइल ए कम्युनिटी इज ए कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सवाल, ओके, मुश्किल नहीं है। चलो हम लोग आगे बढ़े, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आ गया। अब देखो और एक आसान सवाल है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन ऑड है, मतलब सिमिलर नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फैमिली, रिलीजियन, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बस यही है। इसमें से कौन सा ऑड है, कौन सा इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, बताओ। बहुत आसान सवाल है। देखो पॉलिटिकल पार्टी, और क्या है, रिलीजियन, फैमिली, या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। चलो देखो, चलो आंसर करते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले ना सवाल को हम लोग समझते हैं कि सवाल किसके ऊपर है। अगर कोई ऑड को जजमेंट करने के लिए पूछा जाए तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि किसी ना किसी पैरामीटर के आधार पे उसको चूज करने के लिए बोला गया है ना। तो क्या पैरामीटर है वो पहले समझ लेते हैं। तो फैमिली, रिलीजियन, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें से ज्यादातर जो है ना, फैमिली हो, रिलीजियन हो, पॉलिटिकल, ये क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसको सोशल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, फैमिली, रिलीजियन, पॉलिटिकल पार्टी। और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये क्या है, ये तो प्रोसेस है ना बाबू। ये क्या हो गया, ये प्रोसेस है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस है। पहले अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये आसान सवाल था, लेकिन देखो क्या बोला जा रहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हम लोग समाज को चलाने के लिए, आसान तरीके से चलाने के लिए अलग अलग श्रेणी में इंसान को बांट रहे हैं, ठीक है। जैसे रिच एंड पुअर, इंटेलेक्चुअल डंप, बिजनेसमैन, जॉब प्रोफेशनल्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस तरीके का भी कोई भी जो पैरामीटर है जिसके हिसाब से हम लोग इंसान को बांट रहे हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट एट ऑल डिस्क्रिमिनेशन। बांटने का मतलब है सोसाइटी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, कि अगर हम बांटेंगे ही नहीं, सब लोग अगर एक ही श्रेणी में आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ना, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो लोगों को बांटना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो जाके हम सोसाइटी को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे
ये रिच पर्सन है, इसको पुअर पर्सन है, तो हम उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चीजों को अब मान के चलिए अगर हमें रिजर्वेशन देना होगा, तो रिजर्वेशन हम किसको देंगे? सबको दे देंगे? नहीं देंगे ना, रिजर्वेशन उन्हीं को देंगे जो पिछड़ा हुआ है। तो अगर हमारे पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं रहेगा तो हम जज कैसे करेंगे कि किनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, है ना, किसी के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जहां पर इंसान को सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है, उसमें सोसाइटी में इंसान एक बड़ा पार्ट है, इसीलिए इंसान को बांटा जा रहा है। तो दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और इसको बांटा जा रहा है। तो ये है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो एक प्रोसेस है। और बाकी फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसको क्या बोला जाता है? सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो बोला गया है ऑड वन को आउट करने के लिए, तो आपका ऑड वन हो जाएगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, यहां फंसना नहीं है। अब कोई और पैरामीटर में होगा क्वेश्चन आपके पास, तो फिर हम उसी अकॉर्डिंग उसको बांटेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑड वन आउट। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू 4 में, तो हो गया राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, पर मेरे को बता दीजिए ना। ये वाला जो सवाल था, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरे को बस ये बता दीजिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। यस लिख दीजिए, वाई समझ में आ रहा है। अभी जितना मर्जी गलती कर लो, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब हम लोग टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक का कितना वेरिएशन वाला जो सवाल है उसको हम समझ लेंगे ना, तो क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ये जो अभी आप लोगों को अभी मान के चलिए 10 क्वेश्चन में एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, और 10 क्वेश्चन का एमसीक्यूज का ट्रिकी पार्ट आप समझ गए ना, तो इसी टॉपिक का मैं आपको क्या करूंगा, और एमसीक्यूज दे दूंगा आपके हर टॉपिक के अकॉर्डिंग। क्या होगा आपके पास ऐप के अंदर, क्या है, एमसीक्यूज करने का भी ऑप्शन है, तो उसमें मैं इसी सोसाइटी से और बहुत सारे सवाल दे दूंगा। और आप जब उस सवाल को आप आंसर को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको सब कुछ बहुत नॉर्मल लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा, लगेगा ही नहीं कि मुश्किल है। चलो इसका आंसर भी दे दिया सब बच्चे ने आंसर दे दिया। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, और इसमें से आपका आंसर है सी वाला, एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस। ठीक है, कम्युनिटी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बाकी सारे जो परमानेंसी है वो सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होता ही है। और शेयर्ड कस्टम भी होता है, मतलब हम लोग जो अपना ट्रेडिशन को दूसरे के साथ बांटते हैं, वो भी शेयर्ड कस्टम, ये भी एग्जिस्ट करती है। तो ये वाला आंसर सबके लिए राइट है, ये सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सारे लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया सवाल पूछने के पहले ही। चलो अच्छी बात है, इस तरीके से ग्रो करना है। देखो और एक आसान सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक, पहले कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक बताया, पूछा गया था, अभी सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है। अब बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, शेयर्ड कस्टम एंड नॉर्म्स, ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स। अब बताओ राइट आंसर क्या है, क्या है आंसर। चलो हाँ, अब सारे बच्चे फॉर्म में आ गए चलो आसान लग रहा है ना। देखो यही बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आपके पास वो इंटेलेक्चुअलिटी बनेगा ही नहीं। अब आसान लग रहा है ना आंसर करना, सही है। तो यहां पर देखो आंसर क्या है, सी, है ना, कि यहाँ पर सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए ही तो सोसाइटी है ना, सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है ही ये तो एग्जैक्ट है। कस्टम एंड नॉर्म्स, जब रिलेशनशिप बनेगा तो कस्टम एंड नॉर्म्स शेयर होगा ही, ये नॉर्मल बात है। और क्या है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स, अगर हम बात नहीं करेंगे तो रिलेशन कैसे बनेगा, इसका मतलब बात तो होगा ही, मेंबर्स के साथ बात भी होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए जो नहीं है वो है स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है, सोसाइटी कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये 7th वाला आंसर आप लोगों ने पहले ही दे दिया। अब बताओ ये जो नेक्स्ट जो सवाल है इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। देखो यहाँ पर सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन का रिलेशन बताने का पूछा गया है यहाँ पर सवाल। तो जो ऑप्शन है ए, सोसाइटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट इन्फ्लुएंस सोसाइटी,
सोसाइटी इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाइल इंस्टीट्यूशन आर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या है ऑप्शन, मेरे को राइट आंसर मेरे को क्लियर करके बताओ। ये भी आसान सवाल अगर सही से आप लोग समझेंगे, नहीं तो मैं समझाता हूं आप लोगों को अभी भी। ठीक है, कोशिश करो इसका राइट आंसर करने का। समझ में आ रहा है? फिर मैं बताता हूं। सी, सोशल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट इन्फ्लुएंस सोसाइटी। बी, देखो ऑप्शन देखो, पहले क्या पूछा गया है इसको समझिए। बेस्ट रिप्रेजेंट, इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। बेस्ट रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि हो सकता है जो ऑप्शन है ना उसमें से एक या दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन राइट हो, लेकिन सबसे ज्यादा राइट कौन है, सबसे ज्यादा एग्जैक्ट कौन है, वो आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, क्या पूछा गया है? सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन का रिलेशन। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब वो सारे पोल जिसके आधार पर सोसाइटी चलती है, जैसे फैमिली, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, पॉलिटिकल पार्टीज, मैरिजेस, ये सारे चीज सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, जिसके हिसाब जिसके ऊपर डिपेंड करके मतलब जो सोसाइटी में फंक्शनल चीजें हैं। ओके, अब देखो ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन में है सोसाइटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कैसे एग्जिस्ट करेगी? वो तो एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है ना, तो ऑप्शन ए कट हो गया पहले ही, इंडिपेंडेंटली नहीं है। इवन सोशल वर्क में सारे चीजें एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है बी, सोशल इंस्टीट्यूशन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये सुनने में भी साउंड अच्छा कर रहा है। क्यों? सोशल इंस्टीट्यूशन मान के चलिए पूरा, अगर एक एग्जांपल देते हैं, पूरा अगर बिल्डिंग सोशल सोसाइटी है, ठीक है ना, पूरा बिल्डिंग सोसाइटी है, तो बिल्डिंग का जो ब्लॉक्स है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो ये सही भी है, क्योंकि सोसाइटी ओवरऑल सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी के अंदर क्या है ना, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल पर्पसेस, मैरिज, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, फिर ऑफिसेज, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे चीजें हैं। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है। तो कहीं ना कहीं बी वाला ऑप्शन राइट है, लेकिन सबसे ज्यादा राइट आंसर हमें ढूंढ के निकालना है ना। और क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन डू नॉट इन्फ्लुएंस सोसाइटी। तो देखो इन्फ्लुएंस तो करती है सोशल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करती है। क्यों? कि जहां पर मान के चलिए ज्यादा स्कूल है, तो जहां ज्यादा स्कूल होगा, तो स्कूल क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो जहां पर ज्यादा स्कूल होगा वहां पर एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा बन जाएगा ना उस सोसाइटी का, तो इन्फ्लुएंस कर रही है इसका मतलब, है ना। जहां पर फैक्ट्रीज ज्यादा है वहां पर इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब सोसाइटी के साथ सोशल इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस होता है। और जो डी ऑप्शन है, सोसाइटी इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाइल इंस्टीट्यूशन आर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकती है कभी कभी। ये एक तो पता है सोसाइटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सोसाइटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज भी नहीं है सोसाइटी सही तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट है, तो ऑर्गेनाइज कैसे होगा? और क्या है? वाइल इंस्टीट्यूशंस आर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। जैसे हम अगर बोलेंगे फैक्ट्रीज, बिजनेस, ये सारे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में हेल्प करती है, लेकिन हम हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सारे, या हॉस्पिटल, स्कूल, इसको एक इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रक्चर नहीं भी मान सकते हैं कभी कभी, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशन हर वक्त इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बने। और दूसरा डी का जो है कि सोसाइटी इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी राइट आंसर नहीं है। तो हमारे पास राइट आंसर बच गया एक ही जगह पे, जो है क्या है? जो आपका है ये सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका आंसर बन गया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या आंसर है। हाँ, बी ही है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल का आंसर करो। व्हाट इज द मेन रीजन सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट? ये बहुत आसान सवाल है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्यों सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया। तो इसको पढ़ो और अच्छे तरीके से समझ के मेरे को आंसर करो। ठीक है, क्या ऑप्शन क्या है? इट डज नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इन मेड अप ऑन ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस. It can be only be understood through economical activities. It refer only to government and law enforcement agencies. It is a concept limited to rural areas. ठीक है, ओके, सो सारे बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या यहाँ ऑप्शन है? इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इट मेड ऑफ
ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। तो ये सोसाइटी का रूल है कि अगर फिजिकली एग्जिस्ट मतलब जियोग्राफिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन रिलेशनशिप में है, इंटरेक्शन में भी है, तो ये इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट। ओके ग्रेट। तो देखो सोसाइटी किस तरीके से आप लोगों के पास क्लियर होता जा रहा है ना कॉन्सेप्ट आप लोगों को, तो यही चाहिए हमें, यही चीज करना है। और क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन सोसाइटी, ये तो ये ऑप्शन ये वाला हम लोगों ने बात कर लिया। और क्या है, अब देखो एक एसेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस बार का जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन था उसमें एसेशन रीजनिंग वाला सवाल बहुत आया है ना, तो इसीलिए एसेशन रीजनिंग वाला सवाल भी हम लोग करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। तो एक देखो एक ये क्या बोला गया है, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर फंडामेंटल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और रीजन क्या है, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड स्टेबलाइज्ड वे ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल्स। अब मेरे को राइट आंसर मेरे को बताओ कि क्या है, दोनों ही सही है, दोनों गलत है, या एक सही एक गलत, ए आर का मतलब एसेशन रीजन का एक्चुअल रीजन है कि नहीं, ये सारे मेरे को आंसर बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, एसेशन रीजन है लेकिन कठिन नहीं है ये आंसर जो है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आंसर किया जा रहा है ए इसका। ओके बाकी लोग क्या बोल रहे हो भाई, ऑप्शन देखो। इतना टाइम नहीं लगाते, जल्दी करो, जितना जल्दी जल्दी करना प्रैक्टिस उतना ही फास्ट करना पड़ेगा, है ना। चलो, सब लोगों का आंसर जो है वो ए की तरफ है, अच्छी बात है। और क्या बोला जा रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये समझने के प्रयास करते हैं। देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर से, मैं भूल गया इसका माने क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन आर फंडामेंटल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, और रीजन क्या दिया गया है, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड स्टेबलाइज्ड वे ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल। हाँ ठीक है, आपका आंसर राइट है, ए इज द राइट आंसर। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है सोशल इंस्टीट्यूशन आर द फंडामेंटल इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। देखो सोसाइटी का अपना स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कहां से बन रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशन से ही बन रहा है, तो दिस इज द राइट, ये राइट स्टेटमेंट है। और रीजन क्या है, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड स्टेबलाइज्ड वे ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल। ये इंस्टीट्यूशन क्या बोल रहे हैं कि हमें बिहेवियर और इंटरेक्शन करने का, इंडिविजुअल के अंदर इंटरेक्शन करने का, बिहेवियर डेवलप होने का मौका दिया जा रहा है थ्रू इंस्टीट्यूशन। तो सही है। एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो मान के चलिए स्कूल है, तो स्कूल एक स्कोप है ना जहां पर बच्चे बात कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। मान के चलो अगर स्कोप ही नहीं होता तो कैसे वो पहुंचते, और उतने बच्चों के साथ बाकी लोगों के साथ मतलब सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन करते। तो सोसाइटी के जो भी पोल्स हैं, जैसे हम बात किए फैमिली है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, ऑफिस है, ये सारे प्रोवाइड करती है ना एक वे ऑफ बिहेवियर डेवलप करने का, इंटरेक्शन डेवलप करने का। और देखो कहीं ना कहीं एसेशन रीजन का ही एसेशन है ना, ये भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि क्या बोला जा रहा है कि बिहेवियर डेवलप हो रहा है पहले इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बिहेवियर और इंटरेक्शन डेवलप होने का मौका मिल रहा है। ओके, और यही जाके इंस्टीट्यूशन बाद में क्या कर रहा है, सोशल स्ट्रक्चर को बना रही है ना, सोशल स्ट्रक्चर बना रही है। तो सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इंस्टीट्यूशन के आधार पे ही बनेगा ना, तो अच्छी बात है ये। तो इसका मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है फिर, तो ये ऑप्शन मतलब ये आप लोगों ने अच्छा ये चूज किया, और आप लोगों ने पहली दफा ही राइट आंसर करने में सक्षम हो गए, ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एसेशन रीजनिंग वाला मतलब क्वेश्चन में थोड़ा फंस जाते हैं, तो सही है। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी बनाने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है, वो आप लोग पढ़ के मेरे को बताइए। ऑप्शन मतलब ऑप्शन देख के मेरे को बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। ओके, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो ये मेरे को अभी बताओ, ऑप्शन राइट आंसर क्या होने वाला है। ओके,
अच्छा आंसर, अच्छा बाकी लोग भी आंसर करो, नहीं तो एक दूसरे का आंसर सुन के लोग बता देते हैं आंसर। ठीक है, तो बी एंड सी है, ज्यादातर लोगों ने बी आंसर किया है। अच्छा हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है पहले ऑप्शन में कि एक कम्युनिटी का क्या फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखिए कम्युनिटी पहला है कि शेयर्ड वैल्यू एंड ट्रेडिशनल डेवलप, पीपल स्टार्टेड लिविंग इन सेम प्लेस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इमर्ज, म्यूचुअल डिपेंडेंसी एंड कोऑपरेशन इंक्रीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये फाइनलाइज है कि पीपल स्टार्टिंग लिविंग इन अ सेम प्लेस। तो देखिए बी, बी सबसे पहले होना चाहिए, मतलब टू जो है ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, तो टू फर्स्ट में आना चाहिए। तो अगर टू फर्स्ट में आ गया तो हमारा ए वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन हट गया, हमारे पास बी और सी बचा हुआ है ना। इसी में टू है, आप लोगों को यही इसी तरीके से देखना है, सारे ऑप्शन को देखना नहीं है। अब देखिए पीपल स्टार्ट लिविंग इन सेम प्लेस और उसके बाद सेड वैल्यू एंड ट्रेडिशनल डेवलपमेंट होगा ना। उसके बाद लोग पहले रहना शुरू करते हैं, है ना। उसके बाद अपना वैल्यू एंड ट्रेडिशनल डेवलपमेंट जो होता है, अब जो जिस जगह से होंगे वो अपने हिसाब से दूसरे लोगों को वो चीज सिखाएंगे, एक्सचेंज होगा वैल्यू। तो टू के बाद वन आ जाएगा। तो देखो बी एंड सी दोनों में टू के बाद वन है ना। उसके बाद देखो सी है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और क्या है म्यूचुअल डिपेंडेंसी एंड कोऑपरेशन इंक्रीज्ड। ठीक है ना। तो देखिए जो बिलोंगिंगनेस है ना वो बहुत टाइम के बाद बनता है, तो हम बोल सकते हैं कि बिलोंगिंगनेस जो है वो थ्री है, ये लास्ट में बनता है ना। और म्यूचुअल डिपेंडेंसी एंड कोऑपरेशन इंक्रीज, हाँ जब रहेंगे ट्रेडिशनल डेवलपमेंट होगा तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी बढ़ेगा और उसके बाद सेंस ऑफ डेवलपमेंट बन सकता है। तो ये जो बी ऑप्शन है ना वो ज्यादा सही है यहाँ पर। देखो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब क्या है आप अच्छे तरीके से समझिए। पहले है लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं, दूसरा अपना वैल्यू एंड कस्टम को शेयर करना शुरू हो जाता है, तीसरा एक जब लोग एक साथ रहेंगे और अपना ट्रेडिशन अपना बिलीफ अपना कल्चर दो दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो लोगों में रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा ना। तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, है ना। भाई तू मेरा ये काम कर देगा, हाँ मैं कर दूंगा, ये तू मेरा भाई है, मेरा तू दोस्त है, मेरा तू बहन है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। हम लोग जब कोई कम्युनिटी में रहते हैं तो होता है ना, नया जो कोई नया आ गया लोग, तो नया इंसान के साथ पहले एक दिन हम भाई बना लेते हैं, नहीं बनाते, धीरे धीरे भाई बनाते हैं। तो पहले एक साथ रहना होता है, उसके बाद जान पहचान होता है, आप कहाँ से हैं, मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, अच्छा आप लोग ठेकुआ खाते हैं, आप लोग छठ बनाते हैं, इस तरीके का शुरू हो गया वैल्यू एंड ट्रेडिशन चेंज एक्सचेंज होना। उसके बाद एक डिपेंडेंस क्रिएट हो गया, कोऑपरेशन, है ना। तो इस तरीके का, दादा मैं कल नहीं रहूंगा, मेरा एक सामान आएगा ऑनलाइन से, आप ले लोगे, हाँ हाँ ले लूंगा, मैं ले लूंगा, तो ये डिपेंडेंसी हो गया। तो रहते रहते डिपेंडेंसी होते होते फिर लोग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब मैं इस कम्युनिटी का एक पार्ट हूँ, मेरा कम्युनिटी है। तो हम लोग जाते ही कम्युनिटी को अपना नहीं लेते हैं ना, टाइम लगता है, हो सकता है कि मैं ना अपना पाऊं और मैं वहां से मूव कर जाऊं, ये भी है प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट सीक्वेंस ऑफ अ कम्युनिटी। तो अच्छी बात है, आप लोगों ने ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर किया है, अच्छी बात है। समझ में भी आ रहा है कि बच्चे आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सही तरीके से आप लोग रीच कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में इससे भी और अच्छा हमें बनना है। एक दो सवाल मैंने देखा कभी कभी आप लोगों का गलत हो रहा है, वो गलती आप लोगों को आने वाले टाइम में नहीं करना चाहिए अभी, और थोड़ा हमें अपने आप को मंथन करना पड़ेगा, है ना। कुंभ के मेला चल रहा है तो हम लोग अपने आप को मंथन भी कर रहे हैं, बहुत सारे अभी शॉर्ट्स एंड मीम्स मटेरियल भी बन रहा है। तो वही बात है, एक भक्ति का जगह जहां पर बोला जाता है आत्म मंथन करो, तो हम लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते करते अपने आप को आत्म मंथन करेंगे। अब मेरे को ना जिन लोगों से क्वेरी ज्यादा था, एक था चंदन सिंह, आप दोनों मेरे को बताओ कि जब आप लोगों को, जैसे आप लोग शुरू में आप लोगों को लग रहा था कि आप लोग बहुत पीछे छूटे हुए हैं, आप लोगों को
नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आप लोग मेरे को बताओ अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी मेरे को एक बार आप लोग अपना हैंड रेज करो और अपने आप को अनम्यूट करो और फिर बात करो। मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि आज क्वेश्चन कुछ किया तो मुझे जो मिला कि आप लोग ठीक है, आप लोग भी 1-2 क्वेश्चन ही गलत हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। 17 क्वेश्चन हमने किया है, उसमें शायद ही 1-2 ही क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा। ज़्यादातर तो सही दिया है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मेरे को बताइए। हाँ, चंदन बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समझ में तो आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो और हुँ। आप बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व भी करते हो। जैसे कि कल मैंने आपसे एम्स के बारे में पूछा था हुँ, कि हुँ, हुँ। सर्टिफिकेशन लगाना है, क्या करना है। तो मैंने ना, जैसा आपने बताया था, ऐसे फॉर्म भी भर दिया, कल्याण सिंह का और एम्स का दोनों का भर दिया मैंने। बहुत बढ़िया। अभी अभी सब्जेक्ट का मज़ा लो, अच्छे तरीके से पढ़ो, प्रिपरेशन करो। मुझे लग रहा है आपका प्रोग्रेस हो रहा है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। देखो कंटिन्यूअसली क्लास जॉइन करोगे, क्लास अटेंड करोगे तो आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक है? जी सर। ओके, चलो तो सही है। अभी आपको लग रहा है ना कि आप पीछे नहीं छूटे हुए हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी देख रहा हूँ ना, तो मजा आ रहा है पढ़ने में। सही है, बस यही चाहिए था मुझे। अब मेरे को आपको भी आपने भी मेरे को एक बार बताए थे कि सर मेरा तो क्लियर ही नहीं है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम आप बिल्कुल नए थे ना, तो आप और क्लास भी आप जॉइन नहीं कर रहे थे। तो मेरा जो अभी जो मेरा व्यू है कि आपने सोसाइटी वाला जो टॉपिक है वो आपने शुरू से सुना। हमने लास्ट 2 दिन हम लोगों ने क्लास किया, आपने 2 दिन ही अटेंड किया और इसके बाद हम जो आज एमसीक्यू कर रहे हैं, तो आपका प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है। आप मेरे को बताइए कि आपको अभी दिक्कत हो रहा है समझने में? आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या आप क्या फ़ील कर रहे हैं? बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अ, पहले से ज़्यादा क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें और कॉन्फिडेंस भी आया। पहले मुझे पता नहीं कि मेरा कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो गया था, लेकिन हुँ, अभी लग रहा है कि हाँ, इतना भी कठिन नहीं है जितना मैं सोच रहा था, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं। बिल्कुल। अरे किताबी बुक में बहुत ज़्यादा मुश्किल, इतना बम ब्लास्टिंग टाइप्स का वर्ड यूज़ कर देते हैं ना लोग, तो बच्चे डर ही जी, जाते हैं। वो इतना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टॉपिक तो एकदम बस जी। पानी के जैसा मुझे है। लगता है अगर हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, हम लोग का जितना भी टीम है, तो हुँ। हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, देखो ग्रुप में मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता हूँ, आप लोग अपने आप में हुँ। दोस्ती बनाइए। जी, दोस्ती जी। बनाइए और फिर बातचीत करिए, पढ़ाई कीजिए, जिनको इंटरेस्ट होगा वो जॉइन कर लेंगे। मैं तो इतना बोल सकता हूँ आप लोग क्लास में आइए, यहाँ पर जितना हम लोग जिस तरीके से आज हम लोग एमसीक्यूज़ किया, उस तरीके से हर टॉपिक में हम लोग एमसीक्यूज़ भी करेंगे, वो तो करते रहेंगे, वो तो प्रोसेस है एजुकेशन का, है ना? जी, सर। तो वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, आप लोग मैसेज ही नहीं करते हैं, वो मेरे को अद्भुत लगता है। वो आपका ही ग्रुप है, आप ही लोग का ग्रुप है। अब आप लोग अपने हिसाब से करो ना भाई, अपना मैच्योर हो आप लोग, बच्चे तो हो नहीं। अपने हिसाब से बातचीत करो, जिनको जिस तरीके का पढ़ा है। मान के चलिए आपको लग रहा है कि मेरे को ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, हो सकता है कि आप ही के कोई और दोस्त हैं जो उस ग्रुप में हैं, उनको भी लगे कि मुझे ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, तो दोनों 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 को सपोर्ट करो। किसी को लगे कि नहीं मेरे को किसी के साथ नहीं पढ़ना है, तो ठीक है भाई, उनको क्या फोर्स कर सकते हो? ठीक है ना? हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तब हम लोग भी ग्रुप डिस्कशन कराए करके करते ही पढ़ते थे, क्योंकि आपस में पढ़ने के बाद बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है ना? तो ये तो अच्छी बात है, आपका प्रस्ताव अच्छा है। आप ग्रुप में एक बार लिखिएगा आज कि जी, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई कर सकते हैं। जितने भी आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं वो लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर कोई करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो छोड़ो भाई, है ना? आप तो आपने ट्राई किया, है ना? तो इनिशिएशन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे को इतना जानना था आपसे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, आपका मन शांत हुआ कि नहीं। कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के ऐप के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करते रहना है और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ लेंगे, है ना? तो धीरे-धीरे प्रोग्रेस होता जाएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के पास अभी आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप लोग अटेम्प्ट करते जाइए। हर टॉपिक को प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक में आप लोगों को मतलब हर एक यूनिट में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अलग-अलग से मिलता रहेगा और 15-15 का सेट देंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि हर दिन आप लोग एक-एक करके अटेम्प्ट कर पाएँ, है ना? बड़ा लंबा-चौड़ा नहीं करेंगे 50-60 करके, टाइम ही नहीं मिलेगा। रोज़ एक-एक करके आप लोग खोलिएगा एक-एक एमसीक्यूज़ का सेट और लगाते रहिएगा। इसी हिसाब से चलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।
जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।